हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत का दो वंशों के बारे में कर लिया है। फर्स्ट किया हमने गुलाम वंश और दूसरा किया है खिलजी वंश। क्लियर? तो अब हम कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश की टाइमिंग जो है वो है आपकी 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। तो सबसे अधिक समय तक पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी यानी कि 5 वंश हैं कि सबसे ज़्यादा शासन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था तुगलक वंश के द्वारा। कितने समय तक? 94 वर्षों तक। क्लियर? ये सुल्तान जो है करौना तुर्क जनजाति के थे। ओके, करौना तुर्क जनजाति के थे। नेक्स्ट सबसे पहले जो आता है तुगलक वंश का शासक, उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। संपूर्ण मध्यकालीन में जो है सर्वसम्मति से जो प्रथम शासक बना वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि सबने इसके लिए सहमति दी थी। ओके, तो ये महत्वाकांक्षी शासक भी था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसके चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के क्वेश्चंस जो आते हैं आपको इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे है कि होली में भाग लेने वाला प्रथम शासक। तो होली में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वास्तविक नाम जो है इनका क्या था? जोना खां था। योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया है इन्होंने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुकाराय नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ओके, इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक, देखिए बुद्धिमान भी और मूर्ख भी, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त। क्लियर? और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी स्थानांतरित किसके द्वारा की गई? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ट्रिक है वो है गम फिर ग से गयासुद्दीन तुगलक, म से मोहम्मद बिन तुगलक और फिर से फिरोज शाह तुगलक। ये आप कर लीजिएगा नोट। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा है दीवाने कोही विभाग की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट आते हैं फिर से फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था फिरोज शाह तुगलक। इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत जो है 4 कर इसके द्वारा लगाए गए: खराज, खमस, जजिया और जकात। पहले जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, पर इसने ये ब्राह्मणों पर भी लगाया। प्रथम शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक जिसने सिंचाई कर लगाया था। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार जो है आकाशीय बिजली के कारण इमारत जो है इसकी ढल गई थी, और उस इमारत को जो है इसने पुनः निर्माण करवाया, यानी कि 5वीं मंजिल का निर्माण जो है इसके द्वारा करवाया गया। अदा और विक नामक सिक्के जो है इसके द्वारा चलाए गए। और इसने क्या किया? मेरठ टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाए और उन्हें फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित किया। अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्लियर? तो आप नोट कर लीजिएगा, बट बुक्स में आपको यही नाम मिलेगा। आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही इसकी है, तो नाम से है, आपको कोई इजी कठिन नहीं, लर्न करने के लिए इजी है। ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया इसने। तो कौन से नाम से करवाया था? वो करवाया था इसने दलियाले फिरोज शाही नाम से अनुवाद। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी, यानी कि स्थापना की। तो अब पढ़ेंगे हम सैयद वंश के बारे में। लास्ट आता है, सॉरी सेकंड लास्ट है सैयद वंश, इसके बाद तुगलक वंश है, सॉरी दैट इज लोधी वंश। सैयद वंश 1414 में स्थापना की गई। खिज्र खान सुल्तान की बजाय जो है खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि ली। शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश, और इसका उत्तराधिकारी यानी कि इसके बाद कौन आया? तो वो आया था मुबारक शाह। ओके, तो ये आ गया मुबारक शाह। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के जारी किए थे। किसने? मुबारक शाह के द्वारा किए गए। और सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। अंतिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में, लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश की टाइमिंग है 1451 से 1489 तक। तो सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई। इनकी महत्वपूर्ण शाखा जो है ये शाहूकेल से संबंधित थे। गाजी की उपाधि ग्रहण की बहलोल लोधी ने। बहलोली नामक सिक्का जो है ये भी इसी के द्वारा चलाया गया और 1489 में मृत्यु हुई इसकी। और उसके बाद निज़ाम खां शासक बना। अपने सरदारों को जो है ये मकसद ए अली कहकर पुकारता था। सेकंड वन पे आते हैं सिकंदर लोधी। सबसे पहले आया आपका बहलोल लोधी, दूसरे नंबर पे सिकंदर लोधी और तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोधी। इसको लर्न कर लीजिएगा आप यूं ही। सिकंदर लोधी, निज़ाम खां ने सुल्तान सिकंदरा शाह के नाम से 1489 में शासन आरंभ कर दिया था। सिकंदर लोधी की माता का नाम था जयबंद। सिकंदर लोधी ने भूमि पैमाइश के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन करवाया और इसके द्वारा ही आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। ज्वालामुखी की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़े जो है इसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए। सिकंदर लोधी जो है ये असहिष्णु शासक था, मतलब असहिष्णु शासक इसे कहा जाता था। सिकंदर लोधी के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना की गई। मोट की मस्जिद का निर्माण भी जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा करवाया गया। प्रसिद्ध संत कबीर दास इसके समकालीन थे। क्लियर। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोधी की 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। लास्ट है हमारे सामने इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोधी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसके साथ लोधी तथा दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया क्योंकि इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की इसमें विजय हुई। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोधी। पानीपत की युद्ध के हार के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारी दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश क्लियर होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।